वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माजी में जब भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हुआ, कोई ना कोई हादसा हो गया या रुकावट आ गई। दहशतगर्द, डकैत, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में झांक कर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। हर वो दहशतगर्द है जो बदअमनी करके सरमायाकारी को भगाने में मगन है। तरक्की का दुश्मन हर वो स्मगलर है जो मईशत में डकैती की वारदात करता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं आखिरी IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। वादा करता हूँ आदाब के हसूल के बाद IMF को खैराबाद कह देंगे। हर जगह कहता हूँ कर्जा लेने नहीं, सरमायाकारी लेने आया हूँ। मुल्क में चोर बाजारी और करप्शन का खात्मा करेंगे। अशराफिया को शाहाना अखराजात को ख़त्म करना होगा। ऐसे तमाम इदारों का खात्मा करेंगे जो बोझ बन चुके हैं। बोझ बनने वाले इदारों को बंद किया जाएगा। मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। आइंदा माह से आटा, दाल, चावल, चीनी और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि दूध कंपनीज ने 2 बरस के दौरान अपनी मसनूआत की कीमतें मुतादिद बार बढ़ाई। दूध की कंपनीज ने सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ाया मगर हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं। दरामदी दूध मुकामी दूध से 2 गुना कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम 18% सेल्स टैक्स छोड़ दें तो कंपनी भी अपनी कीमत 18% कम करे। मल्टीनेशनल कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टैक्स नेट में नहीं। आइंदा माली साल से 0 रेटिंग मुकम्मल खत्म कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग, अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नाइकोप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तिस्ना होगा। नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। सिर्फ गाड़ी, प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा नादरा का डेटा महफूज नहीं है। चेयरमैन FBR ने बताया SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 का डेटा भी दिया जाएगा। ताहम कमेटी ने सियासतदानों का डेटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ बाकी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर। खूबसूरत और पले हुए बकरे, दुम्बे, बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो के मरकज बन गए। जानवर जमीन पर, कीमत आसमान पर। व्यापारियों के मन माने रेट्स पर खरीदारों को मनाने के जतन। भाव ताव का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। कराची के शहरियों ने जानवरों की खरीदारी तकरीबन मुकम्मल कर ली। मरकजी मवेशी मंडी जानवरों से खाली हो गई। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। ईद के रंग अपनों के संग परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनें कम और मुसाफिरों की भरमार। क्या टिकट वाले, क्या बिना टिकट, सब मुसाफिर परेशान। ईद के मौके पर मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से सख्त परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगने किराए देने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। छुट्टी के दिन इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज का किरायों में कमी ना होने पर इज़हार बरहमी। हर सूरत पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ। किरायों में कमी की सूरत में आवाम तक पहुंचाने का हुक्म। रोटी समेत दीगर अशिया के सरकारी नर्ख पर फरोख को यकीनी बनाने। मवेशी मंडियों में डॉक्टर्स और पानी समेत दीगर जरूरी सहूलियात की दस्तयाबी की हिदायत। कहा ईद पर सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था।
अटक कचहरी में पुलिस एहलकार ने साबिका रंजिश पर 2 वकला को चेंबर में घुसकर कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी शामिल। ASI को रंज था कि फैमिली कोर्ट में चलने वाले केस में एडवोकेट मलिक इसरार की वजह से अपनी बीवी को तलाक देना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स और मोहरर एलीट फोर्स भी गिरफ्तार। FIR में दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की अटक में वकला के कत्ल के हौलनाक वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने दोनों वकला के कत्ल से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कानून अपना रास्ता लेगा। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। मुल्क में जमहूरी अमल डीरेल नहीं होने देंगे। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर कानून का वकला तंजीमों के लिए ग्रांट का भी ऐलान। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने आदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाज़े तौर पर कहता हूँ मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अपील में सदा की गई बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 20 जून को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। ऑपोजिशन इत्तेहाद की पॉलिसी तब्दील, मज़ामत तर्क, मुज़ाकरात की राह चुन ली। महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबते का फैसला। बानी पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबता होगा। महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शेड्यूल बानी पीटीआई अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। उमर अयूब और तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत MQM से बातचीत से साफ इनकार। उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने लंदन प्लान पर काम किया। एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबितों की ज़रूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं अस्करी हुक्काम हुकूमती फैसलों के हवाले से वज़ीर आला से राबिते में हैं। अस्करी हुक्काम से राबिते जारी रहने। महमूद खान अचकज़ई बात करें तो इनकी मर्जी, लेकिन PPP, नून लीग और MQM से हमारी बात नहीं होगी। रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 9 मई को फसादियों का टोला किले फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। इनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, शौदा के मुजस्समे जलाएं। मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड खेला, ना जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशाइल है। अपनी धमकियां और भड़कें अपने पास रखें। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स खत्म कर दी। सिंध को भी पाकिस्तान समझकर तरक्याती स्कीम्स देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था हमें विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध के बजट में से 31% तरक्याती कामों में जाता है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। कम अज कम
33,000 तनख्वाह मुतमईन नहीं हूँ। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो इदारों पर हमला बंद करें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क की अदम इस्तेहकाम से खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। पीटीआई को फैसला करना है इंतशार का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान को आगे ले जाना है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। सोहावा थाना जोमेली की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। थाना जोमेली पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद मौके से फरार। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। करदू लापता जापानी कोपैमाओं में से एक की लाश मिल गई। डिप्टी कमिश्नर श्रीगर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक जापानी कोपैमा की लाश बरामद हुई। कोपैमा स्पेंटिक चोटी सर करते हुए कैंप 2 से नीचे गिरे थे। खदशा है कोपैमाओं को मुहिमजोई के दौरान हादसा पेश आया है। जान की बाजी हारने वाले कोपैमा की लाश को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरे कोपैमा की तलाश जारी है। जापानी सफारतखाने के ऑफिशियल्स और कोपैमाओं के करीबी साथी भी बेस कैंप पहुंच गए। जान की बाजी हारने वाले कोपैमा की शनाख्त का अमल जारी है।